यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय था एक वो हो गया, एक चौथा जो चैप्टर है उनका टेस्ट हो गया आप लोगों को, ठीक है? कब? शीघ्रति सी, ठीक है? पर लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं, मतलब लास्ट डेट करेंगे शनिवार को, है ना? तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6? चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, ठीक है? रेखाएं, बातें एवं कोण, ठीक है? रेखाएं और कोण। रेखाओं के बारे में तुम्हें मैं पहले बता चुका हूं कि नहीं? ठीक है? रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। पहला प्रकार रेखा। क्या होती है रेखा? रेखा की क्या है? ठीक है, जिसकी केवल लंबाई होती है लेकिन जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, है ना? कोई अंतः बिंदु जिसके नियत नहीं होते, जिसको दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा, या हम उसको क्या कहते हैं? लाइन, ठीक है? एक प्रकार लाइन का एक प्रकार और था, उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? रे। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें एक साइड हमारी क्या होती है? फिक्स होती है। एक साइड हमारी क्या होती है? फिक्स होती है। एक पॉइंट हमारा फिक्स होता है इस तरीके से, और ये पॉइंट जैसा हमारा ये फिक्स हो गया, ठीक है? ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, दिख रहा है? इसका नाम हम कुछ रख देते थे, माना हमने ओ। इस पॉइंट का टर्मिनल का एक जो एंड पॉइंट है उसका नाम हमने क्या रख दिया? ओ रख दिया। अब इस प्रकार की जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते थे किरण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे, है ना? इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। और जो मेनली जिसके बारे में हमने पढ़ना है, जो हम आगे लेके चलेंगे, वो लाइन क्या होगी बेटा? हाँ, एक सेकंड है, कोई और कलर ले लेंगे हम, ठीक है? और ये क्या होगी? ये है तीसरी लाइन। इसकी हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंड पॉइंट है, इसके जो एंड पॉइंट है वो क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। एंड पॉइंट फिक्स रहेंगे, और ये एंड पॉइंट हम इनके नाम रख देते हैं ए बी, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट हम इसको कहते हैं, और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। और जनरली हम इसको ए बी के ऊपर इस तरीके से बाहर से, या जनरली ए बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देगा? कभी कभार हम इसको किसी और स्मॉल अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे हमने इसकी लेंथ एल बता दी, हो सकता है एल की जगह हम कोई दूसरी इसकी लेंथ बता दें, क्या कि इसकी जगह हम क्या बना सकते हैं? कोई है ना, दूसरा ले लेंगे, ठीक है? एल भी हो सकता है, हम कोई दूसरी चीज भी ले सकते हैं, माना हमने इसकी लेंथ एम बोल दी, या हम एल भी बोल सकते हैं, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? अब इससे आगे वाली स्थिति में रेखाओं के बारे में आप लोग समझ गए। हम ऐसा मान के चलते हैं कि रेखाओं के बारे में आप लोगों को पता लग गया, ठीक है? अब अगली चीज है कि अगर दो लाइनें, ठीक है, दो लाइनें वो एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइनें हैं, दो लाइंस हैं, वो अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक उनका एक एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है, तो उनके बीच जो बनता है उसको क्या कहते हैं? हम एंगल, कोण कहते हैं। उसके बीच की हम क्या कहेंगे? उसको एंगल, यानी कि कोण हम उसको कहते हैं, ठीक है? ठीक है, हम बनाएंगे इसको, है ना, कि ये हम पे कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है? और हमने इसका कॉमन पॉइंट कौन ले लिया? इस तरीके से हमने इसका कॉमन पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया ए, और इसी से जाती हुई हमने एक दूसरी लाइन बना दी,
दूसरी लाइन बना ली हमने इससे जाती हुई, कैसी, ये इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन बन गई। तो इसके बीच के जो ये हिस्सा है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एंगल। ठीक है, एंगल यानी कि कोण, ठीक है। ये छोटी क्लास में आप लोगों ने सब पढ़ रखा। अब को ये जो कोण है ये इसके माप के हिसाब से, माप अगर इसको मापने के हिसाब से ये कोण क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप होते हैं कोण के, है ना। हम बना के देखेंगे एक एक करके, ठीक है। ये है हमारे पास, है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये ऐसा शुरू हो गया, एंगल ऐसा शुरू हो गया, ठीक है। और एंगल पूरा कितना चलता है? पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे कितना चलता है? 360 चलता है। 360 अगर आपने यहाँ से शुरुआत करी और वापस आप यहाँ तक पहुंच गए यहीं पे, तो ये एंगल 0 डिग्री से शुरू हुआ था और वापस कितने तक पहुंच गया? 360 डिग्री तक, ठीक है। ठीक है, इसको शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस सर्कल का हाफ करें तो ऊपर वाला हिस्सा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, और नीचे वाला हिस्सा भी कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, है ना। तो अब हम एंगल लेके चलेंगे, जरा इसको देखो, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, एंगल कैसे भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आप अगर यहां से चले, इन केस में ऐसे मान के चल, देखो ये एंगल दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। ये मैंने 0 से शुरू करा, देखो दो लाइन है उनके बीच, मैंने 0 शुरू करा और 0 से लेके मैं 89.99 तक भी चलू, आगे मेरा 90 से कम मैं कितना भी ले लूं, ठीक है। 90 से कम मैं कितना भी ले लूं बेटा, तो कहां से शुरू? कोई एंगल मैंने मान लिया कि इस पे कोई मेरा एंगल है, ये मैंने नाम दे दिया इसको एंगल ए। इस तरीके से कोई एंगल अगर मेरे पास है, तो अगर वो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। ये एंगल जो है हमारे पास में 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और छोटा हो किससे? 90 डिग्री से। तो एंगल का फर्स्ट टाइप हमारे पास शुरू हो जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। याद रहेगा, न्यून कोण कितने से शुरू होता है? कितने से शुरू होता है? 0 से, और कितने तक मैक्सिमम? 90 नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। 90 से कम, 0 से ऊपर और 90 से कम। तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण हमारे पास हो जाता है। कौन सा कोण हो जाता है? न्यून कोण। अब इसके बाद एंगल क्या है? इससे आगे बढ़ा, ठीक है, और ये एग्जैक्ट 90 पे पहुंच गया। कितने पे पहुंच गया? एग्जैक्ट ये कितने पे पहुंच गया? 90 डिग्री पे पहुंच गया। कि एंगल जो ए आपने बनाया था वो इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 अंश हो गया। कोण कितना अंश हो गया? 90 अंश। ये बना हुआ दिख रहा है 90 अंश? दो लाइनों के बीच दिख रहा है? हाँ, तो ये 90 डिग्री का अगर एंगल आपके पास बन गया तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। और राइट एंगल यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। याद रहेगा, समकोण कितना अंश का होता है? 90 डिग्री का, है ना। ये छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें। नंबर तीसरा, इसी प्रकार से तीसरा कोण अगर आपके पास है, तीसरे की स्थिति में क्या हो जाता है? तीसरी स्थिति में ये समझो इससे आगे बढ़ गया। किससे आगे? 90 से आगे। किससे आगे बढ़ा बेटा? 90 से आगे। देखो 90 पे तो क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब 90 से कितना आगे बढ़ गया, और ये एंगल ए, ये क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल है ना। हाँ, इस तरफ जिस तरफ जो है मुंह बंद है इसका, इसका मतलब ये स्मॉल है और ये ग्रेटर है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका। ये एंगल ए और ये स्मॉल है किससे कितने तक? 180 डिग्री से, ठीक है। 180 डिग्री से ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये कोण क्या कहलाता है?
अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है ना, क्या कहलाता है? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे लिखते हो भाई, ठीक है। अधिक कोण, कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। ये क्लियर हुआ? अब आया नंबर 4। अब क्या हुआ अगला केस कि इससे भी आगे चल पड़ी, ठीक है, इससे आगे नहीं चल रही। हाँ, अब ये कहानी क्या हो गई? ठीक है, चलो हम लगाए तो हम लगा सकते हैं। फोकस मिल जाता है, नहीं जाएगा, नहीं मानेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा आ गए हैं। अब ऐसा समझो आपने कि आपने 180 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब इससे आगे की स्थिति में पहुंचेंगे आप, इसके 180 डिग्री से आगे, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा। ये एंगल अगर आपका क्या हो गया? 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। और किससे कम है? 360 से कम है। पूरा नीचे एक ही में ले लेते हैं, ऐसे होता है ना जनरली, जो नीचे वाला हिस्सा है पूरे एक ही में ले लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो अपोजिट में समझेंगे आप, लेकिन 180 से आगे और कहां तक? जहां तक ये एंगल कंप्लीट ना हो। समझ में आ रहा है? ये पूरा एक चक्कर मार दिया इसने, आधा चक्कर मार दिया और आधे से आगे चल रहा है, ये समझ में आ रहा है? ये और 360 पहुंचने से पहले 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम। अगर आपने एंगल लिया तो ऐसे कोण आपको क्या कहलाते हैं? हाँ, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं ना, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बेटा। कैसे एंगल है? रिफ्लेक्स, ठीक है। और लास्ट जो कंप्लीट एंगल है आपके पास, वो कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है? 360, या हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसको? संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण, या हम इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। आप ये छोटी कक्षाओं में पढ़े का मतलब क्या है? आप इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे विधिवत, ठीक है, लिखेंगे आप इसको ऐसे। पहले लाइन बताएंगे कि लाइन कितने टाइप की होती है, ये आपने बता दिया, ठीक है। प्रत्येक की डेफिनेशन, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, आपने इसको पढ़ना है आगे। उसके बाद आप कोणों पे आएंगे और कोणों का उनकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने 5 टाइप कर दिए, वो 5 के 5 टाइप आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम एक से ज्यादा कोणों के विषय में अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। एक से ज्यादा कोणों का जोड़ क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, है ना, इससे आगे। ये समझ में आया? इसको लिखने की जरूरत है? किसी को जरूरत नहीं है? किसी को नहीं? पक्की बात? ठीक है, तो अब हम आगे आ गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं एक चीज, ठीक है। अब एक एंगल के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूं। एक एंगल होता है, उसको कहते हैं आसन्न कोण, तो कहते हैं आसन्न कोण, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना। वो क्या होते हैं पता है किसी को? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? क्या होता है? कोई बता सकेगा? मेरे बच्चों, कोई मुझे बता सकेगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है? क्या हुआ? देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको? यस सर। और ये दिख रहा है? यस
अगर इनकी मैं एक कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब सीड्स, कॉमन सीड्स इन दो कोणों का, किन दो कोणों का, प्रत्येक का नाम देना जरूरी है इसमें, ठीक है। प्रत्येक का आप लोग नाम देंगे, इससे आपको पता लगेगा कि कैसे है। अगर आपने नाम दे दिया इसका, इस वाले पॉइंट का ए, इसका नाम आपने ओ दे दिया, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी, तो एंगल ध्यान से देखेंगे, जिस पे एंगल बना हुआ है वो हमेशा बीच में रखना है, ठीक है। उसको हमेशा किस में रखेंगे? बीच में। ये क्या हो गया? ए ओ बी, किसकी बात हो रही है? ए और बी। कहां पे हुआ एंगल? ये वाला? नहीं, कौन सा वाला है? ये वाला है ना। ये ओ बी। और दूसरा कौन सा एंगल है? मैं बोल रहा हूं बी ओ सी। कहां पे बी ओ सी? ये वाला ऊपर, ये वाला बी ओ सी है ना। ये बी ओ सी है, दूसरा बी ओ सी। तो ये बी ओ सी, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट है। कौन से एंगल है? एडजेसेंट। यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण की क्या प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है? इसको देख के क्या दिख रही है? क्या क्या हो रही है इसमें? क्या क्वालिटीज हो रही? पहली चीज, दो कोण है, दो तो होंगे ही, है ना। जब कोण की बात कर रहे हैं तो दो कोण होंगे। इन दोनों की क्या कॉमन चीजें हैं? इन दोनों में कॉमन क्या है? ओ। एक तो सबसे पहली बात, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। सबसे पहली चीज क्या है? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष। एक शीर्ष कैसा है? उभयनिष्ठ। शीर्ष मतलब एक कोना, इनका क्या है? दोनों एंगलों का एक कोना कॉमन। ये क्लियर हो गया? दूसरी, इनकी एक साइड भी कॉमन है। इनकी एक साइड कॉमन है। कौन सी दिख रही है तुम्हें? एक साइड कॉमन है। एक है बी नहीं बोलेंगे, अब पूरा बोलेंगे ओ बी। लाइन ध्यान रखनी है ना। लाइन के बारे में बात करनी है तो दो एंड पॉइंट बताने हमेशा। समझ में आ रहे हैं? लाइन कितने से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन को बनने के। तो इस लाइन के बारे में अगर बात करनी है तो इस लाइन का नाम है ओ बी। इस लाइन की अगर बात करनी है तो इस लाइन का नाम क्या है? OC। और इसकी बात करनी है तो ये क्या है? क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा कि इन दो एंगल का, अगर मैं इसका नाम 1 रख दूं, इसका नाम 2 रख दूं, तो ये दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है O और एक कॉमन साइड है OB, और कॉमन साइड भी है, सॉरी कॉमन साइड भी है इसकी, है ना। कॉमन साइड यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा भी है इसकी। क्या है इसकी उभयनिष्ठ भुजा? क्या नाम है उसका? OB। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब अगर यही एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम अगर क्या हो 180 डिग्री हो जाए, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए, बोलने का मतलब है कि अगर ये दोनों के दोनों एंगल किस पर बने? एक सीधी लाइन पर बने। किस पर बने बेटा? एक सीधी लाइन पर बने। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है। और ये दिख रहा है? ठीक है। ये लगभग वैसी है, देखो ये मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब इसको जो है कंपेयर करो जरा है। इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे ए, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे बी, और यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे एक सी, और यहाँ पर ये इसका कॉमन वर्टेक्स आ गया, इसका नाम रख दिया ओ। तो ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, दिख रहा है? ये दोनों एंगल आपको दिख रहे होंगे कि ये ऐसी लाइन, एक लाइन पर है, ठीक है, एक लाइन पर बने हुए, यानी कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को ये पेयर ऑफ लीनियर, है ना, क्या कहते हैं इनको? लीनियर एंगल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर एंगल क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स हैं। और क्या बोलते हैं? क्या है? कोणों के, क्या बोलते हैं इनको? कोणों के रैखिक युग्म है। कौन से युग्म है? रैखिक युग्म, ठीक है। जिन दोनों कोणों का योग एक रेखा पर जो कोण बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आप लोगों को पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 360 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, किसी को पता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम ऐसे दो एंगल जिनका सम यानी कि जोड़, जिनका जोड़ क्या हो? 180। ठीक है, जिनका जोड़ क्या हो? 180 हो, उन्हें संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। समझ में आया? ऐसे कोण जिनका योग या जोड़ 90 डिग्री हो। कितने डिग्री? 90 डिग्री। दो एंगल है, उनका सम कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ध्यान रहेगा? यस सर। क्या बोला मैंने? मैं एक एक करके बात करता हूँ आप लोगों से। ये समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, एक एक करके आप लोगों से बात करता हूँ मैं। घबराएं नहीं है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे आप लोगों से। है ना? 3 आपने क्या बना दिया? इनकी इसमें मान के चलता है। इस तरीके से, और इसी पर इस तरीके से देखना लग रहा है 90 जैसा लग रहा है? ठीक है, और मैं एक दूसरा पेन दे रहा हूँ इसके लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इस तरीके से। बेटा, और ये नाम रखो वही जो एज यूजुअल चल रहे हैं जो, है ना? बोलो, क्या बोला था तुमने? ए इसका नाम रखा था, इसका नाम बी रखा था, सी रखा था, ओ रखा था, है ना? तो आपको कॉमन सेंस से भी दिख रहा है, वैसे आप नापोगे तब ये 90 आएगा। कॉमन सेंस से भी अगर आपको दिख रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, एंगल ए ओ बी, ध्यान रखेंगे ये बीच में लेना वैसा, है ना? प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो दोनों कितने आए? 90 डिग्री। इन केस अगर ये दोनों 90 डिग्री आते हैं तो ये दोनों कोण कौन से? एंगल AOB व दूसरा कौन है? एंगल BOC। ये दोनों कैसे हैं? पूरक कोण। कैसे कोण है? पूरक कोण। इंग्लिश में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? याद रहेगा? यस सर। और इससे पहले जो मैंने बनाया था ये वाला, ये दिख रहा है? यस सर। ये कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री। याद रह जाएगा? यस सर। तो आज इतने रखेंगे, ठीक है? यस सर। कुछ समझ में आया? इतना तक आप अपनी हेयर प्रॉब्लम करें, ठीक है? ये तो बहुत सरल है। कौन सा तुमने पहले नहीं पढ़ा हुआ? अब तो पूरे लेना है ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है? अगले 4 चैप्टरों में काम आएगा। सभी 40-45 रुपए का आएगा, सभी ले लेंगे, ठीक है? आप लोगे तो आपके लिए काम आएगा। है मिर्ची? कुछ आ रहा है समझ? आप कौन सा? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।